हरे कृष्णा। क्या हम सबको महाभारत का स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिए या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर हर एक व्यक्ति के मन में है। चलिए जानते हैं महाभारत की पुस्तक से। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी शुक्ला है। मैं महाभारत यूपीएस प्रकाशन का स्वाध्याय करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ इस महाभारत के अमूल्य ज्ञान का साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर सकता और जो कर भी सकता है वो हमारे समाज के अफवाहों से परेशान है, क्योंकि समाज में हमारी ऐसी अफवाहें हैं कि हमें महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि महाभारत में ऐसा ज्ञान है कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ महाभारत में मिलता है। महाभारत में क्या नहीं करना चाहिए इसका विशेष रूप से विश्लेषण है और इसका ही एक अंश है भगवद गीता। भगवद गीता में हमें क्या करना चाहिए इसका विश्लेषण है। अगर हम महाभारत ग्रंथ को पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे कि जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ऐसी अफवाह फैलाई ताकि हम अपने महान इस ग्रंथ को ना जान सकें और इस अमूल्य ज्ञान से हम वंचित रहें और हम शास्त्र विरुद्ध अपने मनमानी आचरण करते रहें, जिससे हमारे समाज में बुराइयां, अधर्म तेजी से बढ़ता रहे। लेकिन ऐसी महाभारत की पुस्तक में कुछ भी नहीं लिखा है। आपको बता दें कि महाभारत की पुस्तक स्वयं बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश ने लिखी थी, तो निश्चित ही इसमें बुद्धिमत्ता पूर्ण वाक्य होंगे, यानी जो हमें बुद्धिमान बनाएंगे। इसलिए हमें महाभारत का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। महाभारत के विषय में महाभारत की पुस्तक में क्या लिखा है ये देखते हैं। वैशंपायन जी बोले, हे राजा जन्मेजय, महाभारत की कथा बड़ी ही पवित्र है। इसके श्रवण करने से पापों का नाश होता है। सर्वप्रथम इस कथा में आदि पर्व है। इसके श्रवण पान से मनुष्य को यम का त्रास नहीं होता। जो फल एकादशी का व्रत करने से, लाखों व्रत रखने से होता है और जो फल भूमि का दान करने से होता है, जो फल करोड़ों कन्या का कन्यादान करने से होता है और जो फल सब तीर्थों के करने से होता है, जो फल यज्ञ और धर्म के करने से होता है और जो फल हमें पुण्य करने से मिलते हैं, वही फल मनुष्य को महाभारत सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो मनुष्य महाभारत की कथा कहता है, सुनता है, उसके निकट पाप का प्रवेश नहीं होता। और क्योंकि महाभारत की कथा बड़ी ही पवित्र और पुण्यदायक है, इससे हे राजन, इसे बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रवेश करने से पापों का हमेशा ही नाश होता है। इसलिए मनुष्य को इसे बड़ी सावधानी से सुनना चाहिए तथा मनुष्य की आयु बढ़ती है। यदि क्षत्रिय सुने तो वो सुमार्ग को ग्रहण करता है तथा इससे मनुष्य में ज्ञान का प्रकाश होता है और अंत में वह मनुष्य परम पदी अर्थात मोक्ष का लाभ प्राप्त करता है। यानी जिस व्यक्ति का जो भी पर्सपेक्टिव है, वो जो भी व्यवसाय करता है, चाहे वो टीचर हो या फिर वो एक क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वो सर्वदा अपने वर्ण में सदैव सबसे उच्च स्थान पर रहता है।